आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, मुख्ततिम अशारिया, मुख्ततिम अशारिया, नॉन टर्मिनेटिंग, गैर मुख्ततिम, गैर मुख्ततिम और तकरारी अशारिया। ये दो अलग है, गैर मुख्ततिम अलग, तकरारी अलग। टर्मिनेटिंग तकरारी अशारिया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मुख्ततिम अशारिया, गैर मुख्ततिम अशारिया, गैर मुख्ततिम अशारिया और तकरारी अशारिया। ये कॉन्सेप्ट आज देखने जा रहे हैं। उसके बाद फिर स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट, उसके बाद नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर, होल नंबर को किस तरह जाहिर किया जाता है वो बता देता हूं। एक एग्जाम्पल देखेंगे आपको तो क्लियर हो जाता मुख्ततिम कौन सा है और गैर मुख्ततिम कौन से है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं 3/8। ये कसर में पाए जाने वाले आदाद है, नातिक आदाद है। इसको हम, ये नातिक आदाद को मुख्ततिम, गैर मुख्ततिम, तकरारी अशारिया में किस तरह तब्दील करना। एक तरीका डिवीजन मेथड का है जो 8 तक के सिलेबस में है, और दूसरा भी तरीका बता देता हूं अशारिया में किस तरह लाना, वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको डिवीजन आना कंपलसरी है, तकसीम आना। जिसको तकसीम करने आ गया ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते। ऊपर वाले आदत को शुमार कुनिंदा बोलेंगे, नीचे वाले आदत को नस्ब नुमा बोलेंगे। ऊपर वाला न्यूमेरेटर है, नीचे जो है वो डिनोमिनेटर है। न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में पाए जाने वाले नंबर ही कसर फ्रैक्शन कहलाते। फ्रैक्शन में फिर यही रहता। तो यहां शुमार कुनिंदे को नस्ब नुमा से तकसीम करना, न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना। अब आपको न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में कहां याद रखते हैं वो तो ठीक है, मत याद रखो। ऊपर वाले आदत को नीचे वाले आदत से तकसीम करना, सिंपल शॉर्टकट अंदाज में याद रख लो। ऊपर जो भी आदत रहता उसको नीचे वाले आदत से तकसीम करना है। ओके, अब असल में जहां तकसीम करते हैं वो तकसीम करते वक्त ये आदत बड़ा रहना, जिसको हम तकसीम कर रहे हैं उन्हें बड़ा रहना, तकसीम करने वाला आदत छोटा रहना। बट यहां कैसा है, उल्टा है। ठीक है, इन्हें छोटा है 3 है, इन्हें 8 है, तो 3 को 8 से बड़ा बनाना पड़ता तो तकसीम होता, वरना नहीं होता। इसको बड़ा बनाना हो तो इधर आशारिया लगाकर सिफर लगाए तो 30 होगा। 8 का पहाड़ा याद रखना, टेबल 8 चौक 32 होते हैं, 30 ही 6 और एक कम करना, 8 तिया 24। 10 में से 4 निकाल दिए तो 6 बच गए। अशारिया है, सिफर लगा सकते। 7 56, इधर अशारिया लगा के इधर सिफर लगाना, जवाब में अशारिया लगाना, पॉइंट लगाना, डेसिमल, इधर 0 का इजाफा करना। और भी नहीं कटा तो फिर बाद में देखेंगे हम। 8 7 56, तो यहां क्या होगा, 10 इधर से 1 लिए, 10 में से 6 निकालने पर 4, अशारिया है, सिफर लगा सकते हैं। 8 पंजे 40, बाकी सिफर बच गया, रिमाइंडर 0 है। इसको बोलेंगे मुख्ततिम अशारिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसे क्या कहा जाता, टर्मिनेटिंग डेसिमल या मुख्ततिम अशारिया। किसको बोलते हैं वो, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 रहना, बाकी सिफर रहना, कंप्लीट डिवाइड हो जाना दूसरे मानों में, उसको बोलते हैं काबिल तकसीम हो जाना, डिविजिबल होना। यानी डिविजिबिलिटी बोले तो, डिविजिबल बोले तो काबिल तकसीम, काबिल तकसीम बोलते तो सिर्फ बाकी 0 के अलावा कुछ भी नहीं रहना। तो ऐसे नातिक आदाद जिसको तकसीम करने पर मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं या बाकी सिफर रहता है, इसको कहा जाता मुख्ततिम अशारिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक एक एग्जांपल देखेंगे हम। 1/7, 1/7, 1 को 7 से डिवाइड करना, तकसीम करना।
एक सात एक कन भी लिए तो यहां 7 होता। ये अदद बड़ा रहना, इसको बड़ा नहीं है तो बड़ा करना, अशारिया लगाकर सिफर लगाना। अब काबिल तकसीम होगा इन्हें। 7 एकन 7, 3 बज गए, 10 में से 7 निकाले तो 3, अशारिया है, सिफर लगा सकते। 7 चौक 28, 2 बज गए, अशारिया है, सिफर लगा सकते। 7 दूनी 14, 6 बज गए, 7 या बजे किस होता, अशारिया है, सिफर लगाओ। 7 अट्ठे 56, 4 बज गए, अशारिया है, सिफर लगाओ। 7 पंजे 35, 5 बज गए, नजर आ रहा ना बोर्ड, अशारिया है, सिफर लगाओ। 7 अट्ठे 56 होता, 7 सत्ते 49, 1 बज गया है। अब इसको मैं यहां बाजू में लिख रहा हूं क्योंकि बोर्ड खत्म है हमारा। फिर अशारिया है, सिफर लगाओ। इसके बाद के स्टेप यहां चल रहे, तब क्या होगा, 7 एकन 7, 3 बज गए, फिर अशारिया है, सिफर लगाओ। 7 चौक 28, 2 बज गए, अशारिया है, सिफर लगाओ। 7 दूनी 14, 6 बज गए, अशारिया है, सिफर लगाओ। 7 अट्ठे 56, 4 बज गए, फिर अशारिया है, सिफर लगाओ। 7 पंजे 35, अशारिया, अब ये 5 बज गए, अशारिया है, फिर सिफर लगा, अशारिया है, सिफर लगाए तो 7 सत्ते 49, फिर 1 बचा। ऐसे ही 1 बचते रहता, कंटिन्यू रहता। यहां क्या हो गया, अशारिया 1 4 2 8 5 7, यहां तक आने के बाद फिर और एक मर्तबा तकसीम करे तो वही जवाब आ रहा, 1 4 2 8 7 5, बाकी 1 बचा। बाकी एक कुछ ना कुछ बाकी बच जाए तो उसको कहा जाता नॉन टर्मिनेटिंग गैर मुख्ततिम अशारिया। मुख्ततिम गैर मुख्ततिम 2 अलग टॉपिक हो गए। बाकी सिफर रह गया, मुख्ततिम मतलब टर्मिनेटिंग। बाकी सिफर नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ बचते जा रहा, उसको कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। या बाकी 1 बचने के बाद एक और चीज हम क्या महसूस करें, वो ये महसूस करें कि 1 4 2 8 5 7, फिर वही जवाब आ रहा, 1 4 2 8 7 5, एक बाकी बचा, फिर अशारिया लगाओ, सिफर लगाओ, फिर डिवाइड करते जाओ कंटिन्यूएशन में। 1 4 2 8 5 7 बचते चलते। गैर मुख्ततिम मींस बाकी सिफर नहीं रहना। तकरारी बोले तो 1 नंबर 2 3 4 कौन सा भी 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, उसको बोलेंगे तकरार। अब हम भी बहस करें, क्या तकरार कर रहा है, क्या बहस कर रहा बोलते, तकरार बोलते एक ही बात को बार बार दोहराने को तकरार बोलते। यहां पर भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या बाज आदात बार दोहराए जा रहे, तो उसे कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, इसको बोलेंगे तकरार। तकरारी आदत कौन है यहां पर, 1 4 2 8 5 7, और डिवाइड करते जाओ, 1 बचते रहता या आते रहता। कितने हैं तकरारी आदत, 1 2 3 4 5 6 आदत तकरारी आदत है। बाद में 1 ही आदत होता, बाद में 2 रहते, बाद में 3 रहते, वो डिवाइड करने के ऊपर डिपेंड रहता। चलिए और आगे बढ़ेंगे हम। ये जो तरीका बताया हूं मैं तकसीम का तरीका है। कौन सा तरीका है, डिवीजन मेथड है। इसके अलावा भी और मेथड्स रहते, जैसे और एक एग्जांपल देखो, 2/11 न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, शुमार कुनिंदे को नसब नुमा से तकसीम करना, 2 को 11 से तकसीम कर रहे, अशारिया लगाकर सिफर लगा दिए। 11 से 20 तकसीम होता, 11 एकन 11, 9 बज गए हैं। क्यों, इधर से एक लिए 10, 10 में से 1 गया तो 9, अशारिया है, सिफर लगा सकते। अब ये सवाल पैदा होता है, सर अशारिया के बाद हमको ये सिखाया 3 मुकाम तक अशारिया लगाना, ठीक है, वो तुम्हारा जो स्टेज था वो स्टेज तक था। अब आप कैलकुलेटर पे मार के देखो, पूरी लाइन आ जाती 10 डिजिट तक, जितनी तुम्हारी कैलकुलेटर की कैपेसिटी रहेंगे। बाज कैलकुलेटर 10 डिजिट के रहते, बाज 15 डिजिट के रहते, वो उसके वहां तक डिवाइड कर देता। तो कैलकुलेटर गलत है क्या,
कैलकुलेटर ईजाद करने वाले गलत है क्या? ऐसा नहीं है। जो स्टैंडर्ड में बच्चे रहते, जो क्लास में रहते, उनके म्यार के लिहाज से समझाते। 3 इंच मुकामात के बाद लाना, बल्कि ऐसा नहीं है कुछ भी। यहाँ पर 11 एकन 11 लिए, 11 निकाले तो 9 बचे, आशार्या है, सिफर लगा दिए, 11 अट्ठे 88, 2 बच गए। अब यहां पर क्या होगा? अब यहां से रिकरिंग शुरू हो रहा, फिर आशार्या है, सिफर लगा सकते हैं, 11 एकन 11, 9 बच गए, आशार्या है, सिफर, 11 अट्ठे 88, फिर 2 बच गए, आशार्या है, सिफर लगा दिए, 11 एकन 11, फिर 9 बचे, आशार्या है, सिफर, 11 अट्ठे 88। अब ये सिलसिला कभी जिंदगी भर खत्म होने वाला नहीं है। तो ये कौन सी है? 2/11 गैर मुख्ततिम अशारिया तो है। क्या ये तकरारी है? यस। 0.181818 ऐसा डैश तक लिखते, लिख दिए। लिखने के बाद इसको शॉर्टकट में 0.18 बार, ऊपर जो रखिए लिखे हम उसको बोलेंगे बार। फिर वो ब्रैकेटों में नहीं जाना, वेंक्यूलम बोले थे ना सार, बल्कि नहीं जाना, वहां का वहां खत्म होगा टॉपिक। यहां डाले तो बार। बार का मतलब ये दोहराया जाने वाला नंबर है, तकरारी नंबर है। 18 18 18 18। इस तरह तकसीम कर लेने के बाद बाकी सिफर बच गया तो मुख्ततिम टर्मिनेटिंग डेसिमल, बाकी सिफर नहीं बच रहा, गैर मुख्ततिम नॉन टर्मिनेटिंग। बाकी सिफर नहीं बच रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, तब ऐसा केस होता 18 18 18, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होता, फिर रिकरिंग होता। गैर मुख्ततिम तकरारी अशारिया, गैर मुख्ततिम भी हो सकता, उन्हें गैर मुख्ततिम होने के बाद तकरारी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, 2 ऑप्शन रहते। तो जब 4 ऑप्शन देंगे ना, ज़ैल की ये कसर ये खासियत रखती है। आपको पूछता मुख्ततिम, दूसरा पूछता गैर मुख्ततिम, तीसरा गैर मुख्ततिम और तकरारी, या गैर मुख्ततिम तकरारी, और नहीं भी इस्तेमाल करें तो गैर मुख्ततिम तकरारी, या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो आप सिफर बाकी बच गया तो तकरारी नहीं है, बल्कि वो क्या है? टर्मिनेटिव मुख्ततिम अशारिया है। सिफर नहीं आ रहा आंसर तो गैर मुख्ततिम। सिफर नहीं आ के एक अदद 2 अदद बार 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 आ रहा है तो उसको बोलेंगे गैर मुख्ततिम तकरारी अशारिया। 16/125 हम क्या करे थे? तकसीम करके, डिवाइड करके करे थे। एक थ्योरम है मैथ्स के अंदर, वो थ्योरम में क्या है? 2 to the power of n और 5 to the power of m। नस्ब नुमा में आदात कैसी शक्ल में होना? 2 की कुव्वत n, 5 की कुव्वत m की शक्ल में होना। मतलब 2 की कुव्वत 1 2 3 4 5 6, 5 की कुव्वत 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकते। करेक्ट? ये अगर नस्ब नुमा ये है, ऊपर कुछ भी रहने दो, न्यूमेरेटर की बहस नहीं कर रहा हूं मैं, ओनली डिनोमिनेटर नस्ब नुमा की बहस चल रही हमारी। एक तो तकसीम करके देख लेना, टाइम कंज्यूमिंग है। इसको शॉर्टकट मेथड में किस तरह सॉल्व करते हैं वो बता रहा हूं मैं। नस्ब नुमा 2 की कुव्वत n, 5 की कुव्वत m की शक्ल में है, नीचे वाला अदद, तब उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग मुख्ततिम अशारिया। अगर नस्ब नुमा ये नहीं है, इससे हटके है, ये तो है 2 and 5 है, इसके साथ 3 आगा, 7 आगा, और कुछ भी आगा, 17 आगा, ऐसा आगा समझो, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहेंगे, गैर मुख्ततिम तकरारी अशारिया रहेंगे। अभी मैं तकरारी में बताया, सुनो गौर से, याद रखने की चीज है ये। तकरारी में बताया नस्ब नुमा 2 की कुव्वत n और 5 की कुव्वत m, वो तो यम के प्लेस पे 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता, तो तकरारी। ये 2 के बजाय एक ही डिजिट आगा, 2 की कुव्वत n, तकरारी होता, गैर तकरारी होता, या मुख्ततिम होता, गैर मुख्ततिम होता, मुख्ततिम होता, गैर मुख्ततिम तकरारी होता। तो यहां एक ही याद रखना, ये नस्ब नुमा आ गया तो मुख्ततिम है, ये दोनों निया के एक ही डिजिट भी आ गया 2 की कुव्वत n, तब भी मुख्ततिम है। 2 नहीं आया, सिर्फ 5 आ गया, 5 की कुव्वत कुछ भी आ गई, तब भी मुख्ततिम है। 2 आ गया, 2 के साथ 5 नहीं आ गया, 3 आ गया, गैर मुख्ततिम। 5 आ गया, 5 के साथ 3 भी आ गया, 5 into 3 आ गया, गैर मुख्ततिम तकरारी। ये याद रखना। अब यहां देखो 125 के अज्जा बनाए तो 16/5 की कुव्वत 3, इन्हें मुख्ततिम है, गैर मुख्ततिम तकरारी है, मुख्ततिम है। क्यों? कोई एक डिजिट भी आ गया तो नस्ब नुमा, खाली नीचे देख लेगा, पहचान लेना,
मुख्ततिम है कि गैर मुख्ततिम है। और एक एग्जाम्पल देखेंगे, 25/32, इसके अज्जा बनाओ 32 के, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 की कुव्वत 2, 25/1 2 3 4 5, 2 की कुव्वत 5, मुख्ततिम अशारिया है। या तो 2 के 2 डिजिट आना, 2 में से कोई एक आना तो भी मुख्ततिम। ओके, और एक देखेंगे हम, 100/81, या लिख देना मुख्ततिम अशारिया, ये दोनों भी मुख्ततिम अशारिया है। ये यहां जाओ, 100/3 की कुव्वत 4 होता है, 81 का अज्जा बनाओ, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। क्या ये मुख्ततिम है? वही वाला नसब नुमा में ये दोनों में से कोई एक आना या दोनों आना, या 3 की कुव्वत 4 है, इसलिए इन्हें क्या है? गैर मुख्ततिम तकरारी अशारिया है। गैर मुख्ततिम तकरारी अशारिया है। ये एक मिसाल जरा अच्छी तरह गौर से सुनो। मैं बोला आपको नसब नुमा 2 की कुव्वत यन, 5 की कुव्वत यन रहा, तब वो मुख्ततिम टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दोनों में से एक डिजिट भी आ गया तब भी मुख्ततिम। 2 आ गया नसब नुमा में, सिर्फ 2 है मुख्ततिम, सिर्फ 5 है तो भी मुख्ततिम। 2 और 5 के साथ कोई और डिजिट आ गया, गैर मुख्ततिम तकरारी। 2 आ गया, 2 के साथ और कुछ डिजिट, 5 नहीं है, 5 के अलावा कोई डिजिट है तो भी गैर मुख्ततिम। 5 आ गया, 5 के अलावा और कोई डिजिट आ गया तो भी गैर मुख्ततिम। यहां क्या हुआ? 9 इंटू, इसके फैक्टर्स बनाए तो 3 इंटू 5 होगा। अब ये उसूल यहां अप्लाई होता नहीं होता? देखिए जरा गौर से सुनो। 5 अकेला अगर आ गया तो हम बोल सकते थे इन्हें मुख्ततिम है, टर्मिनेटिंग है। यहां 7 में कौन आ गया? 3 आ गया, तो क्या दिख रहा? अरे ये गैर मुख्ततिम है, 5 तो भी आना, 2 तो भी आना, 2 इंटू 5 तो भी आना, तो टर्मिनेटिंग नहीं। वो तो कंडीशन 100% करेक्ट है। बट यहां देखना है डिवाइड होता क्या? 3 1 3 3 3 9। अब वो फैसला करना डिवाइड होने के बाद, खाली नीचे देख के नहीं चलना, बस बस तो डिवाइड होने के काबिल रहता उन्हें। तो कभी गड़बड़ कर दिए, थोड़ी सी गलती से आपका आंसर रॉन्ग हो जाता। जब आप 3 5 7 कुछ भी आ गया तो वो डिवाइड होता क्या? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखना, अब फैसला करना। तो इन्हें क्या है? मुख्ततिम अशारिया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल से। समझ आ रहा? एक तरीका तकसीम का है, दूसरा तरीका ये है 2 की कुव्वत यन, 5 की कुव्वत यम, दोनों में से एक अलग था, दोनों की हो सकते और कुछ भी हो सकता है इसमें। ये जो हम सवाल अभी करें वो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले, हम मुख्ततिम अशारिया यानी डिवाइड करके डेसिमल में और अशारिया में लाए। बाज डिजिट ऐसे रहते, बाज कसर ऐसे रहते, बाज फ्रैक्शन ऐसे रहते जिसको बगैर तकसीम किए के भी हम अशारिया में ला सकते। जैसे 5/10, 16/100, 17/1000 या 9/100। अब यहां अशारिया में लाना है। नसब नुमा या तो 10 रहना, 10 का मल्टीपुल यानी 1 0 रहना, 2 0 3 4 5 6, कितने भी 0 रह सकते, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके अलावा भी रह नहीं सकता। अब यहां देखना कितने 5/10 है, कितने जीरो है? 1 0 है। इसको कट कर दे के एक मुकाम के बाद अशारिया लगा देना। समझ में आई बात? 10 है मतलब 0 0 एक ही है, इसलिए एक मुकाम यहां लगा लो मैं 0.5, या ऐसा भी हो सकता है (5). दोनों में फर्क क्या है? 0.5 लिखो और 0.5 लिखो, वो तारीख वाल सब। जब 0.5 लिखने का है तो 0.5 का लिखे बल्कि सवाल पैदा होता। यहां ये मैं 0.5 दिख रहा, गलती से पड़ गया होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक होंगी बल्कि डाउट होता। वो जो डाउट क्लैरिफाई करने के लिए अशारिया से पहले सिफर लगाते, अशारिया से पहले सिफर लगाए तो अशारिया के बाद भी सिफर लगाए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये अशारिया है बल्कि 100% करेक्ट है, डाउट नहीं रहना, बल्कि 0 लगा लेते अशारिया से पहले। नहीं लगाए तब भी वो अशारिया रह सकता। बाद वक्त प्रिंटिंग की गलती से प्रिंट भी गलत हो सकता, ऐसा वो डाउट नहीं रहना बच्चों को, बल्कि ऐसा सिफर अशारिया लिखते। यहां 2 0 से 16/100 है, 2 सिफर कट करके 2 राइट टू लेफ्ट डेसिमल लगाना, लेफ्ट टू राइट नहीं जाना कभी भी। अशारिया लगाते वक्त क्या देखना? 0.16, ये अलग है लाइन, ये लाइन अलग है, फिर ये लाइन अलग है, क्रॉस हुआ तो क्रॉस सही। यहां 2 सिफर है इसलिए एक मुकाम 2 मुकाम, मुकाम कैसा गिनना? प्लेसेस राइट टू लेफ्ट जाना। मेरे बजाय आप भी बोर्ड की तरफ आगे ठहरे तो वही चीज राइट टू लेफ्ट। अब मैं इधर आ गया तो मेरा लेफ्ट चेंज होगा, राइट चेंज होगा, आपका राइट मेरा लेफ्ट, आपका लेफ्ट मेरा राइट, वो नहीं देखना। आप जब सॉल्व कर रहे तब मैं बोर्ड पे हल कर रहा हूं तो मेरे राइट से लेफ्ट की तरफ जाना, वो मुकामात गिनना। ओके, यहाँ 3 सिफर है, 17/100, 3 0 से तो 3 मुकामात के बाद अशारिया लगाना। यहाँ है कितने डिजिट? 2 डिजिट है, मगर हमारे को 3 मुकामात के बाद सिफर होना, तो सिफर अशारिया के साथ सिफर एक साथ। अशारिया पढ़ने में गलती नहीं होना, बल्कि क्या करना? सिफर लगा देना। मगर यहाँ 3 डिजिट बोलते गिनना, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3, नहीं है तो 0 लगाना। जितने जीरोस कम पड़ रहे, जितने प्लेसेस कम पड़ रहे, उसको 0 लगाना। यहाँ 2 मुकामात के बाद होना सिफर, ये कट करके लगा दिए। या क्या करना? 9 से पहले 0 लगा के अशारिया लगाना, 2 मुकामात के बाद अशारिया। अशारिया पढ़ने में गलती नहीं होना, बल्कि क्या कर रहे हैं हम? सिफर लगा दे रहे।
समझ में आ रही बात? ये सिर्फ 10, 100, 1000 इस तरह रहा। तो इसके बजाय सवाल क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता, 17/10⁻²। 17/10⁻²। 10⁻² का मतलब भी 100 है। दूसरे मानों में 2 सिफर है बोले, ऐसा 2 सिफर है मतलब सिफर आशारिया एक साथ। समटाइम्स प्रॉब्लम ऐसा होता, कैसा? 18/200 नजर आ रहा ना बोट? हाँ, 18/200। अब सारा आप बोले 10 रहना, 10 का मल्टीपल 10 के साथ ही रहना, 10, 100, 1000, यहां 200 आ गया ना। कट होता क्या देखना, पहले नंबर डिवाइड होता, 2 9 18, 2 1 2। कट इतना करना जहां पर 10, 100, 1000 आ जाए। जैसे यहां पर भी कट हो सकता था, 5 1 5, 5 2 10, फिर 1 को 2 से डिवाइड करना पड़ता था। ये भी 2 8 16, 2 50, फिर 2 4 2 25, 4/25 आता था, फिर डिवाइड कर लिया तो वही आंसर आता। हम डिवाइड करने की नौबत नहीं आना, ऐसा आसान कर लेने के वास्ते जा रहे। तो ये होगा 9/100 मुकामात के बाद होना 0.09। तो आदाद जब ये कसर में, एक तरीका तकसीम करके अशारिया में लाने का है, एक तरीका नसब नुमा में 2 की कुव्वत यन, 5 की कुव्वत यम अशारिया में रहता, फिर वो मुख्ततिम है गैर मुख्ततिम है देखना। आदाद देके अशारिया में लाना बगैर तकसीम के, तब वहां पर 10 का मल्टीपल 10, 100, 1000 ऐसा भी रहा तो ला सकते हैं आप डेसिमल के अंदर। ओके, तो ये क्लास यहां खत्म।